हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। दोस्तों, आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं हर एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि मैं ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जिसके विषय में बहुत सारे मसीह लोगों को नहीं पता है कि बाइबल में क्या लिखा गया है। बहुत बार क्या होता है, कई लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं और बपतिस्मा भी ले लेते हैं, लेकिन जब बात आती है बाइबल के अनुसार जीवन जीने की, तब बाइबल के वचनों के ज्ञान के कमी के कारण कई बार मसीही लोग उन कामों को भी कर देते हैं जो बाइबल के अनुसार सही नहीं है या जिसकी इजाज़त बाइबल नहीं देती है। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वह है रक्षाबंधन के बारे में, क्योंकि कई मसीही भाई बहन का ये सवाल या प्रश्न रहता है कि क्या हम लोग भी राखी बांध सकते हैं। कई लोग खुद विश्वासी रहते हैं पर उसके परिवार के लोग विश्वासी नहीं रहते हैं। भाइयों और बहनों, एक विश्वासी जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो क्या विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के खातिर कलवरी क्रूस की मृत्यु को सहन किया और उसके लहू से हम उद्धार प्राप्त करते हैं। पाप के प्रति पश्चाताप करके जब हम परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम से क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा कर देते हैं और हमें एक नया जीवन देते हैं। बपतिस्मा से हमारा शरीर उन कामों से मर गया जो हम पहले करते थे, जैसे पुराना व्यवस्था एवं खुद का चाल चलन रवैया पहले करते थे। दोस्तों, वचन पढ़ने से पहले हम एक डिस्क्लेमर पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हमारे वीडियो को देखते हैं। इनमें कुछ लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखते हैं। उन लोगों के लिए ये डिस्क्लेमर सुनना बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो केवल मसीही भाई बहन के लिए है। हमारे वीडियोस मसीहियों को यह समझने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र है और कैसे एक मसीही व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है, और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। प्रियों, पवित्र बाइबल के वचन रोमियो अध्याय 12 के 2 को हम पढ़ते हैं, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रियो, वचन कहते हैं तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। पहले हम संसार के रीति रिवाजों से चलते थे। जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं, विश्वासी बन जाते हैं, और एक विश्वासी को संसार का सदृश्य नहीं होना है। इसी में एक काम है रक्षाबंधन। प्रियो, हम एक और वचन को पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 का 17 पद। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। प्रियो, वचन कहते हैं इसका मतलब है कि जो काम यीशु मसीह में आने के पहले करते थे वो सभी हमारे लिए ख़त्म हो चुका है। अब फिर से वही काम हमें नहीं करना है। अगर जब पुराने रीति रिवाजों को हम करते हैं तो हम अपना उद्धार खो देते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन हो या अन्य कोई भी फेस्टिवल या त्यौहार, सभी के पीछे कोई न कोई कथा कहानियाँ जुड़ी हुई है जो कि किसी न किसी की आराधना के साथ, किसी न किसी उपासना के साथ सीधा संबंध रखती है। और जब मसीही भी उस काम को करते हैं या मानते हैं तो हम भी उसका आराधना कर रहे होते हैं, जो किसी और की आराधना, उपासना और उसको महिमा देने की बात है। प्रियो, हम आगे एक वचन देखेंगे, निर्गमन अध्याय 20 का 3 पद। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना।
परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। इसलिए एक मसीह व्यक्ति को बाइबल के अनुसार रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए और ना कोई और फेस्टिवल, क्योंकि अगर हम उसको मनाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनके जो हैं उनका उपासना और आराधना को करते हैं। और परमेश्वर हमारे वचन में बोल रहे हैं कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हमें रक्षाबंधन नहीं मनाना है, ना कोई और त्योहार को जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने मसीह भाई बहन को शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि उन लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।